नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। टोटल टीवी पर आप सभी का स्वागत है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नोएडा में गौतम बुद्ध नगर के किसानों का धरना आज भी जारी। बड़ी जानकारी, दलित प्रेरणा स्थल पर जारी रहेगा किसानों का धरना आंदोलन। और ऐसे में महामाया फ्लाईओवर के पास है दलित प्रेरणा स्थल। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होगी किसानों की बैठक। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, संयुक्त किसान मोर्चा की मांगों को लेकर होगी बैठक। नोएडा में गौतम बुद्ध नगर के किसानों का धरना आज भी जारी। दलित प्रेरणा स्थल पर जारी रहेगा किसानों का आंदोलन। महामाया फ्लाईओवर के पास है दलित प्रेरणा स्थल। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होगी किसानों की बैठक। बड़ी जानकारी। और ऐसे में इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ शिव त्यागी जुड़ चुके हैं। शिव त्यागी, नोएडा में गौतम बुद्ध नगर के किसानों का धरना प्रदर्शन आज भी जारी रहेगा और ऐसे में दलित प्रेरणा स्थल पर किसानों का ये आंदोलन जारी रहेगा। और क्या कुछ अपडेट? देखिए, कल करीब 4.5 घंटे तक नोएडा और दिल्ली को जोड़ने वाला जो मार्ग है वो महामाया फ्लाईओवर से चिल्ला बॉर्डर तक वो बंद रहा था। ऐसे में लाखों वाहन जो थे उनको यहाँ से डाइवर्ट किया गया था। ऐसे में तमाम लोगों को यहाँ पे दिक्कतें का सामना करना पड़ा था कि देर रात तक जाम की स्थिति बनी हुई थी। वहीं किसानों का रुख साफ था कि उनको दिल्ली जाना है, लेकिन दिल्ली की तरफ कूच करने के लिए वो महामाया फ्लाईओवर से निकले थे। लेकिन किसान जो अधिकारी थे उनके आश्वासन के बाद किसान जो है दलित प्रेरणा स्थल के गेट नंबर 2 पे रुके और वहीं उनकी वार्ता हुई और वार्ता में आश्वासन दिया गया कि उनकी चीफ सेक्रेटरी लेवल के जो अधिकारी हैं उनकी अध्यक्षता में दोबारा से कमेटी गठित की जाएगी और उनकी समस्या को, उनकी जो मांगे हैं उनको यहाँ पे सुना जाएगा। तो उसके बाद अब किसानों का धरना प्रदर्शन जो है वो गेट नंबर 2 दलित प्रेरणा स्थल पे ही जारी रहेगा और किसानों की तमाम जो मांगे हैं उनको लेके जो कमेटी बनेगी उसकी अध्यक्षता चीफ सेक्रेटरी करेंगे। तो ऐसे में अब किसानों को एक बार फिर उम्मीद है कि उनकी मांगों को लेके यहाँ पे जो सुनवाई होगी और उनकी कहीं ना कहीं जो मांगे हैं उसको लेके यहाँ पे पूरा करवाया जाएगा। नहीं, और किसानों का तो साफ ये भी है कि अगर उनकी मांगों को लेके अगर आश्वासन ही दिया गया तो ऐसे में वो आगे आने वाले समय में, क्योंकि दलित प्रेरणा स्थल जो है वो चिल्ला बॉर्डर के नजदीक है, तो आने वाले समय में वो दिल्ली की तरफ कूच कर सकते हैं। जी शिव त्यागी, अगर बात की जाए तो ऐसे में संयुक्त किसान मोर्चा की किसानों के साथ बैठक होगी, तो बैठक में और कौन कौन से मुख्य मुद्दे रहेंगे, किन पर चर्चा हो सकती है और ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण बताई जा रही है किसान आंदोलन को देखते हुए? देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा करीब 15 संगठन बना है और ऐसे में नोएडा ग्रेटर नोएडा के जो संगठन है, किसान संगठन, उन सभी को बनाकर एक संगठन बनाया गया है। अगर आने वाले 2 से 3 दिन में लखनऊ में ये बैठक होगी, किसानों की जो प्रतिनिधि मंडल है संगठनों का वो इस बैठक में शामिल होंगे। किसानों की मांग है कि 64.7 जो बढ़ा हुआ मुआवजा है या 10% का जो प्लॉट है वो उनको मिलना चाहिए। उसी की लड़ाई को लेके तमाम किसान हैं वो एकजुटता के साथ जो है लड़ाई लड़ रहे हैं और इसी की मांग को लेके चीफ सेक्रेटरी के सामने ये सब बातें रखी जाएंगी। और अगर वहाँ भी आश्वासन दिया गया किसानों की मांगों को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो माना किसानों के जो नेता है उनका साफ कहना है कि आने वाले दिनों में दिल्ली की तरफ फिर कूच किया जाएगा। जी शिव त्यागी, अगर बात की जाए तो ऐसे में कल भी किसानों का प्रदर्शन देखने को मिला। किसान लगातार बैरिकेडिंग लगाकर लगातार अपना विरोध जता रहे थे, दिल्ली कूच कर रहे थे। और अगर बात की जाए तो सरकार और किसान नेताओं के बीच वार्ता हुई, तो वार्ता में क्या कुछ खास रहा? देखिए, करीब 1 से सवा घंटे तक ये वार्ता चली है। दलित प्रेरणा स्थल पर ही ये वार्ता हुई है, क्योंकि किसानों को ये आश्वासन दिया गया कि उनकी जो मांगे हैं उसको लेके यहाँ पे चीफ सेक्रेटरी के जो लेवल के जो अधिकारी हैं उनके अध्यक्षता में ये वार्ता कमेटी बनाई जाएगी। अब से पहले जो कमेटी बनाई गई थी वो डीएम की अध्यक्षता में बनाई गई थी और इसी को लेके किसानों का साफ कहना है कि क्योंकि जो पहले कमेटी बनाई गई थी उसमें कई सुझाव ऐसे थे जो कि किसानों को यहाँ पे सहमत नहीं थे किसान। उसी की वजह से किसानों के अंदर नाराजगी थी, क्योंकि किसानों के आंदोलन करने के बाद ही उस कमेटी में किस तरीके के जवाब
जवाब यहाँ पे लिखे गए थे अधिकारियों के द्वारा, वो उसके बाद बताया गया। तो कहीं ना कहीं तमाम जो दावपेच है, जो प्रशासनिक अधिकारी इस पूरी कमेटी में लगा रहे हैं, वो किसान से सहमत नहीं है। इसी वजह से अब दोबारा से कमेटी गठित की गई है। कमेटी गठित करने के बाद ही अब देखना होगा कि यहाँ पे किस तरीके के आगे किसानों की मांगों को लेकर कदम उठाए जाते हैं। ठीक है शिव त्यागी, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।